अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसा लगा अब आपको ये तेवर, ये अंदाज़? हम पिछले कई अरसे से एक लंबे टाइम पीरियड से समझा रहे थे कि देखो हमसे पंगा मत लो। अगर हम अपनी पे आ गए तो हम तुम्हारे साथ वो करेंगे कि तुम सोचने पे मजबूर तो हो ही जाओगे और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया जब तुम्हें अपनी लपेट में लेगी तो तब तुम्हें पता चलेगा। इसीलिए हम एक पड़ोसी होने का अपना हक अदा कर रहे हैं और हम बार बार आप लोगों को ये चीज़ समझा रहे हैं कि आप जितना जल्दी इस चीज़ को समझ जाओगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए भी फ़ायदा है और बाकी जो टीमें हैं, जो क्रिकेट बोर्ड हैं और जो माहौल है क्रिकेट का, उन तमाम के लिए और साथ में आईसीसी के लिए ये फ़ायदा है। और जितना जल्दी आईसीसी ये वन साइडेड बहना शुरू कर रहा था और जिस अंदाज से आईसीसी ने खुलेआम सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, तो उस वक्त आईसीसी को भी हम ये समझा रहे थे बार बार कि देखो आईसीसी इस तरह नहीं करो। आप एक मतलब यह कि सबको लेकर चलने वाली बॉडी हो तो आपको चाहिए एक ऐसे क्या नाम है, बेवकूफ़ कहूँगा मैं यहाँ पर, एक बेवकूफ़ क्रिकेट बोर्ड के पीछे मत चले कि कहीं ना कहीं कल को आगे जाकर आपकी अकाउंटेबिलिटी भी कटहरे में आकर खड़ी हो जाए और आपको सोचने पर मजबूर हो जाए। चंद दिन लगे हैं, सिर्फ चंद दिन लगे हैं। पाकिस्तान ने स्टैंड लिया और पाकिस्तान के स्टैंड के बाद जो चीज़ें निकल कर आई और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी बात मनवाना शुरू की, मैंने पहले भी कहा था और हम सब पाकिस्तानी डे वन से ये कह रहे हैं, देखो हम जब तक आप लोगों के साथ मुकमुका कर रहे हैं, हम आप लोगों के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी चाहिए हमारे साथ चलने की कोशिश करो। वरना जिस दिन पाकिस्तान ने अपना तेवर दिखाना शुरू किया उस दिन तुम्हारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और आज एग्जैक्ट वही हो रहा है। और जिस तरीके से इस वक्त इंडिया सर पकड़ कर बैठ गया है, वो एक अपनी जगह सरदर्द बनती जा रही है उनके लिए। अब हो क्या रहा है? अब होना तो ये चाहिए था कि अब जैसे इनको मतलब ये कि आईसीसी के जो इवेंट इनके पास आया था, ये उसको आराम से इंसानों की तरह लेकर चलते और जिस तरीके से इंडिया में क्रिकेट होती है उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन बदबख्तों ने, इन अंधभक्तों ने, इन गोबर खाने वालों ने, गौमूत्र पीने वालों ने हमेशा यही सोचा कि जिस अंदाज से चीज़ें हमारे हक में आ रही हैं, अब हम ही माई बाप हैं, हम ही सब कुछ करने वाले हैं। लेकिन इनको नहीं पता था इनको कि पाकिस्तान कितनी बड़ी, वो जिस तरह कहते हैं, इनकी दुखती हुई रग पे हाथ रख सकता है। और वो जो एक कड़ी चली थी पाकिस्तान के साथ पंगे की, अब वो कहीं दूर तक फैलती हुई नज़र आ रही है। देखिए हो क्या रहा है, 2-3 दिन पहले या मिसाल के तौर पे एक आधा महीना पहले इनके जितने भी न्यूज़ चैनल थे उनकी टोनी अलग थी, उनका बात करने का अंदाज़ अलग था, उनका तरीक़ाकार अलग था। बांग्लादेश को धमका रहे हैं, अगर बांग्लादेश ने ये ना किया तो बांग्लादेश के साथ यूँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। हो गई ना 2-3 मीटिंग, क्या हुआ बांग्लादेश का? क्या उखाड़ लिया तुम लोगों ने बांग्लादेश का? बांग्लादेश ने ये जो मीटिंग हुई आईसीसी की, उसमें भी डू एंड डाई वाली बात कर दी है। उन्होंने कहा हमने एक ही स्टैंड लिया है, हम उसी स्टैंड के ऊपर खड़े हैं। आप चाहे हमसे 10 बातें करो या 50 बातें करो या 100 बातें करो, आप कहो ये नहीं है, ये नहीं है, ये हम इस चीज़ के जिम्मेदार नहीं है। हम बांग्लादेश आकर नहीं खेलना चाह रहे तो मतलब नहीं आ रहे, सीधी सी बात है। वो जिस तरह कहते हैं दो टोक बांग्लादेश ने जवाब दे दिया। अब आईसीसी परेशान हो रहा है। अब इनको ये समझ में आ रहा है कि हमने बांग्लादेश के खिलाड़ी को मना किया तो बांग्लादेश जो है ना वो कहेगा कोई बात नहीं, जी बाकी टीम तो आ रही है ना बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर, आईसीसी का इवेंट तो खेलेंगे ना यार। बांग्लादेश के पास ऑप्शन ही नहीं था। एक प्लेयर्स को आपने मना किया और एक टीम के साथ आपने पंगा लिया और आज ये सूरत हाल आ गई। और ऊपर से इन अनभक्तों ने और काम कर दिया। क्या कमाल का काम किया। बाकी जिन टीमों के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, जो पाकिस्तानी बोर्न हैं, उनके साथ भी इन्होंने छेड़खानी करना शुरू कर दी। हर बार आप लोगों का ये मंजन नहीं बिकेगा। कब तक आप हिंदू को खुश करोगे मुसलमानों की इंसल्ट करके? ये मतलब ये कि वक्ती तौर पे तो आप करते थे, अपनी जो ऑडियंस थी, जो अपना वोट बैंक था, उसको आप कहीं हिंदू मुस्लिम करवा कर और इस तरह की अफरा तफरी फैला कर और इस तरह की नफ़रत करके आप लोगों ने कुछ साल तो ये मंजन बेचा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बिकेगा। आप इनका सोशल मीडिया देख लें, आप इनके टीवी चैनल देख लें, अब किस तरीके से ये सर पकड़ के बैठ गए हैं। विक्रांत गुप्ता को आप सुने तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर यूं ना हुआ तो ये हो जाएगा, अब यूं ना हुआ तो यूं हो जाएगा, यूं होगा तो यूं होगा। अब तो ये निकल कर आ रहा है कि 8 टीमों ने भी कह दिया भाई
ये क्या तमाशा लगाया तुम लोगों ने, ये कौन सी क्रिकेट को आप लेकर चल रहे हो। अब हमारे प्लेयर्स, जब आप यूएसए की टीम को 2-4 प्लेयर्स को वीज़े में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अब वो बोलेंगे यार एंड टाइम पे अब हम कहाँ से अपनी जो है ना प्लेइंग 11 15 की बनाकर लाएं। बाकी टीमों में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, ओमान के अंदर हैं, यूएई के अंदर हैं और कनाडा के अंदर हैं, यूएसए के अंदर हैं। हम आपको हर जगह से ऐसा घेर रहे हैं, अब आप देखते जाएं कि आगे होता क्या है। तो फाइनली बांग्लादेश अपनी बात पर अटक चुका है। बांग्लादेश ने कहा कि कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है, हमने जो बात कर दी है हम उसी बात पे कायम हैं, आपकी मर्जी है, आप हमारी टीम हमारे मैचेस शिफ्ट करो श्रीलंका या ना करो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इंडिया नहीं आके खेलेंगे। सीधी सी बात है। आप आईसीसी हो, आपको चाहिए तमाम बोर्डों को आप लेकर एक साथ चलो। ऐसा नहीं था ना, मिसाल के तौर पे अब हर तरह से इनको फेवर दी गई, बहुत तरीक़ों से इनको फेवर दी गई। आहिस्ता आहिस्ता खिलाड़ियों ने बोलना शुरू किया। पहले जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के साथ हुआ, वहाँ खिलाड़ियों ने बोलना शुरू किया, आईसीसी के इवेंट में इनको फेवर देना शुरू हुआ। तो अब ये सिचुएशन इंडिया के लिए जो क्रिएट हो चुकी है, इसका जिम्मेदार इंडिया खुद ही है और कोई नहीं है। अब काफ़ी हद तक इंडिया को समझ आ चुका होगा, और ये जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो इस वक्त इंडिया के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इंडिया को खुद कोई समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये माई बाप बनने का जो चक्कर था, इन्होंने मतलब ये कि अब ये सोच रहे थे कि हम हर तरीके से ख़रीद लेंगे, पैसा बहुत है, हम बहुत बड़ा वो हैं, क्या नाम है, क्रिकेट बोर्ड हैं। अब इनके अंदर जो घमंड था कि आईसीसी को तो हम चला रहे हैं, आईसीसी तो हम चला रहे हैं, आईसीसी तो हम चला रहे हैं, तो चलाओ आईसीसी, फिर देख लेते हैं, लग पता जाएगा तुम लोगों को। और अब जो सिचुएशन क्रिएट होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता इंडिया के लिए, ये दर्द सर बनती जा रही है। अब सिचुएशन कहाँ तक जाएगी, ये जो सारा रायता फैल चुका है, अब आईसीसी भी परेशान हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इसीलिए आईसीसी को ये सोचना पड़ेगा कि एक बोर्ड की फेवर आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। इसीलिए आपको सोचना पड़ेगा कि जो आपने, हम अक्सर व बेशतर आपके साथ कंप्रोमाइज़ क्यों करते थे, उस वक्त करते थे कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन आते थे, वो कहीं ना कहीं आप लोगों की बातों में, आप लोगों के झांसे में आ जाते थे और वो आप लोगों की बात को मान लेते थे। ठीक है, वो क्रिकेट को बचाने की बात करते थे, वो क्रिकेट को चलाने की बात करते थे कि किसी तरीके से क्रिकेट होनी चाहिए, पॉलिटिक्स अलग होनी चाहिए, क्रिकेट अलग होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने हर जगह सियासत, हर एक के साथ सियासत घुसाना शुरू कर दिए। तो अब जो नतीजे हो रहे हैं उनको भुगती है, और जो आपके साथ हो रहा है उसको भुगती है। लेकिन इनको पता नहीं था कि आगे चलकर पाकिस्तान के पास एक नजम सेठी आएगा, और नजम सेठी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी आएगा। और मोहसिन रज़ा नकवी जब आएगा, उस वक्त हालात भी बदलेंगे, जज्बात भी बदलेंगे, एटीट्यूड भी बदलेंगे, बात करने का अंदाज भी बदलेगा। और वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी बेस रखी, और दीवार गिराने के लिए एक ईंट का सरकना ही काफ़ी होता है। और जो पाकिस्तान ने किया इन लोगों के साथ, इन्होंने कहा था हम पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आएंगे, तो नहीं आओ भाई। अब मोहसिन नकवी ने वो दिमाग लड़ाया कि अब इनके पास क्या है। 2026 तक उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, उन्होंने कहा था कि 2 इवेंट जो अब इनके आ रहे हैं, अब देखो ना, एशिया कप भी यहाँ होना है इंडिया के अंदर, और ये वर्ल्ड कप भी इंडिया के अंदर हो रहा है। और जो चीज़ें उन्होंने कहा था आप हमारे साथ कर रहे हो, एग्जैक्ट यही चीज़ें हम आपके साथ करेंगे। और इत्तेफाक की बात है कि ये जो मामला हुआ मुस्तफ़िज़ुर रहमान वाला, ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं दर्द सर बन गया है। अब जो आप लोग लंबी लंबी हाँकते थे, ढींके मारते थे, और जो आप कहते थे कि हम ही हैं, हम हैं, तो फिर देख लो अब आज आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है, अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और आगे देखते हैं ये जो आईसीसी और बीसीसीआई और बीसीबी का एक मामला चल रहा है, कहाँ तक जाएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आईसीसी का ये रूल है कि अगर कोई टीम ऑब्जेक्शन करती है और उसके अंदर उनकी सरकार इन्वॉल्व हो जाती है, तो वहाँ आईसीसी के भी हाथ खड़े हो जाएंगे। आईसीसी कहेगा भाई मेरा कसूर नहीं है, उनकी हुकूमत कह रही है। और ये भी एक टेस्ट नेशन टीम है, कोई हल्का नहीं है। पॉइंट की धमकी ना दीजिएगा, इंडिया को नुकसान की धमकी ना दीजिए, बांग्लादेश को नुकसान की धमकी ना दीजिएगा कि आपका ये इतना लॉस हो जाएगा, इतना पैसा कट जाएगा, इतना वो हो जाएगा। बांग्लादेश ने इन सारी बातों को एक गंदे लिफाफे में बांधकर इंडिया के मुंह के ऊपर दे मारी हैं। उन्होंने कहा हमें इन चीज़ों की डर नहीं है, आपने जो करना है करें, लेकिन हम इंडिया में आकर नहीं खेलेंगे।
तो यहाँ तक ये बात हो चुकी है मुकम्मल। और आप देखते हैं इंडिया की टून कैसे चेंज होती है, इंडिया का तेवर कैसे चेंज होता है। अब आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे और आप देखेंगे कि ये जो धींगा मुश्ती चल रही है, ये जो ऊँट किसी करवट बैठने का नाम नहीं ले रहा, ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये भी देखना बाकी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। देखते हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल, देखते रहिए स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल, और हर तरह की खबर हम आप तक ज़रूर पहुंचाते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट लाजमी कीजिएगा और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।